शांति। आज के भोग का वरदान है, अपने चलन और चेहरे में बाप दादा के स्नेह को समा, अपने चलन और चेहरे में बाप दादा के स्नेह को समा, अपने हर कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। क्या लिखा? अपने चलन और चेहरे से बाप दादा के स्नेह, अपने चलन और चेहरे में बाप दादा के स्नेह को समा, अपने हर कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। सोमान क्या लिखा था? सोमान है, मैं सदा मन और कर्म दोनों में सच्चाई सफाई रखने वाली आकर्षण मोटा। मैं सदा मन और कर्म दोनों में सच्चाई सफाई रखने वाली आकर्षण मोटात्मा हूँ। ओम शांति। 7-3-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। जितना जितना हमारी प्योरिटी की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, उतना उतना हम बाप के कार्य में कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में सहयोगी बनते चले जाएंगे। जितना हमारी प्योरिटी की क्वालिटी ओके, उतना बाप के कार्य में सहयोगी। प्योरिटी की परसेंटेज के आधार पर ही हमारे बाप के कार्य में सहयोग की परसेंटेज चलती। जितनी प्योरिटी ओके, उतना सहयोग ओके। जी कहाँ लिखा, कहाँ तक लिखा? हाँ जी। प्रश्न, फूलों का बगीचा बनाना। फूलों का बगीचा बनाना, इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? फैमिली प्लानिंग का
फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर है गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र। क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाती है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। इस सीजन में कई बार ऐसा दिन आया कि सतगुरुवार का दिन भी वरदानी दिन साथ में और साथ में बाबा मिलन का भी वरदानी दिन साथ में, दोनों कार्यक्रम एक ही दिन में बाप के ओके हुए। तो आज भी ऐसे ही है, आज बाबा का भोग भी ऐसे हुआ और फिर शाम को बाबा मिलन भी ओके रहेगा। ओम शांति। कहाँ तक लिखा जी? किसी मनुष्य का नहीं, पूरा हो गया। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बाप बैठवानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को देवी दुनिया कहेंगे। देवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं ना, उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की है। गीता को तो सब मानते ही हैं, गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकल ड्रामा में उनका पार्ट नोंदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ
एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्म का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। डरने की बात नहीं, बाप बैठ समझाते हैं। तुमने मुझे बुलाई है इसलिए कि आकर के फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर के पतित दुनिया खलास कर नई दुनिया बनाओ, नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की प्लानिंग है। वास्तव में याद की क्वालिटी जो अनुभव में आ रही है वो ये है, जितना माइंड बाप की दुनिया में कन्वर्ट होता चला जाता, उतनी याद नेचुरल ओके होती चली जाती। जितना माइंड बाप की दुनिया में कन्वर्ट होता चला जाता, उतना याद, जितना हमारी बुद्धि में बाप के कर्तव्य की स्थापना की क्वालिटी ओके होती चली जाती, उतना याद की क्वालिटी ओके होती चली जाती। याद करने से याद नहीं रहेगी, याद की फीलिंग से याद नेचुरल चलेगी। याद करने से याद नहीं रहेगी, याद की फीलिंग से याद नेचुरल चलेगी। जितना बाप के कर्तव्य का माइंड में नशा रहेगा, उतना याद नेचुरल रहेगी। जितना बाप के कर्तव्य का माइंड में नशा रहेगा, उतना उसमें क्या नशा बाप के कर्तव्य का माइंड में, जितना जो बाप के द्वारा कर्तव्य चल रहा है उसका जितना नशा नेचुरल होगा माइंड में, उतना याद नेचुरल। जी कहाँ थे? दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की प्लानिंग है, देखने से दिल खुश हो जाए। लक्ष्मण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नोंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी फैमिली प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे बम्बोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। मंजूमन मित्र है, दुश्मन है। आप क्या समझते
अभी तो ऐसे ही सोचा बस। अभी मित्र समझते, अभी मित्र समझते, संबंधों अभी मित्र समझते। डिम्पल और मित्र समझते हैं, दुश्मन समझते हैं? मित्र तो नहीं। हाँ जी, कभी बैठने दिया हो पास अपने, कभी बैठने दिया हो पास अपने, बैठने दिया। चला बैठ पास, गल्ला करिए दो मिठिया मिठिया। किरण, दुश्मन मित्र समझते हो, दोस्त समझते हो? दुश्मन मित्र या दुश्मन? दुश्मन पास नहीं बैठने देते कभी? हाँ जी, कभी नहीं बैठने दिए? बैठ तो जाता ही है। बैठ जाते हैं। और दुश्मनी रखना किसी से अच्छी बात भी नहीं है, नहीं किरण में? दुश्मनी रखना किसी से अच्छी बात भी नहीं है। बाबा ने भी क्या रखा है? हाँ जी, दोस्त बनाओ दुश्मन ना बनाओ। नहीं नहीं, ठीक, ख्याल अच्छे हैं जी। कहाँ थे? है विश्व का काम काज से तो तुम अपना बेटी समझते हो। नीचे चौथी लाइन वहाँ बैठा ना भैया ना बैठना शाम को पागल। अब झाड़ू मार के जाइए वहाँ पे, हंसने की बात होती है खसरा पागल। जी कहाँ थे? तो वहाँ तो आंटी भैया की सीट है, ये बैठ या देख। चुप हो जा। शाम हो ही नहीं रोला पहले बाले तो चला लो तो फिर भी बोले शाम मोबाइल क्या तू। जी कहाँ थे? चौथी लाइन नीचे से ही अरे इतने आए फैमिली तो या बे और टाल जल्दी इस काम के कार को तुम जिस अपना- काम निकाल को तुम अपना मित्र समझते हो, वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं, बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। तुम इस पर विजय पाना। मैक्सिमम तो काम विकार को मित्र ही बना के चलते हैं। 2.5 साल मित्र रहा और अभी भी पक्की मित्रता ही चलती है। संगम पर और ही मित्रता पक्की हो जाती। संगम पर और ही मित्रता, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ। आखिरी समय है, इसलिए साथ में छोड़ रहा। हम समझते हैं, हम भाई आपकी तकलीफ समझते हैं। मेरी तकलीफ है, सबकी तकलीफ है। अच्छा, सबकी तकलीफ है। लेकिन बाबा कहते हैं काम विकार में 75% बोला दिखते हैं, 75% विजय प्राप्त कर लेते हैं। आज की मुरली में नहीं, आज भी पहला एक तो 75% ब्राह्मण काम पर विजय तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो है वो छोटे मोटे हो रह जाते हैं। कहता है कि बाबा कहते हैं विजय ये प्राप्त करते ना मैं जी 75% ऊपर नीचे होके विजय प्राप्त करते हैं। कंटिन्यू विजय प्राप्त नहीं है। विजय तो प्राप्त कर लेते हैं, आपकी बात ठीक है। किसी की विजय 6 महीने की, किसी की विजय 6 साल की, किसी की विजय 60 साल की। विजय तो उसको कहेंगे लास्ट में, जिस समय पोजिशन में से उस समय तो ओके है। ऐसे तो फिर कह सकते हैं, ऐसे तो नहीं है ना कि अभी चल रहा लेकिन है। उसे तो विजय नहीं मानता मैं। विजय तो तब मानता है कि जिस दिन से बाप का बच्चा बने, टच ना किया हो।
विधि से माना जाए। वैसे भी भाई जिस दिन से, हाँ वो वैसे उंगलियों की गिनती है ना, कोई बिल्ला वैसे तो उंगलियों पे गिनती है। कोई बिल्ला ही होएगा, कैसे खाने बोला? ये तो बिल्ला जी कहाँ थे? मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम माँ शत्रु है, विचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं, कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामानुसार। तो यह कौन है? सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। इसमें इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के करेक्टर्स कितने खराब हैं, देवताओं के करेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर के वाणी चलाओ, बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंचे से ऊंचे बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। यह रुहाब वह रुहाब नहीं रहता। उन्हों को यह लक्ष्मीनारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। बाबा का कहना कि बाबा की बातें नशे से किसको समझाना, यह किसी विरले का ही काम है। नशे से किसको अथॉरिटी से बोले कि एक बाप का ही काम है। बाप के राज्य में कितने थोड़े मनुष्य होते थे, है ना, वहाँ पर टोटल सुख शांति थी। ये काम कोई मनुष्यों का नहीं, ये तो एक सर्वशक्तिवान बाप का ही है। ऐसा कहना किसी विरले बच्चे को ही आएगा। जी कहाँ थे? अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाप ने कहा है यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट पे रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा ड्यूटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म में पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाप के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है, वहाँ का ही देवता वंश शुद्र होते नहीं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे इस बाप की प्लानिंग। काम तो शाम तक पड़ेगी। तब गई आंटी
बाप की प्लानिंग को आकर के समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। यह मिनिस्टर आदि निरंकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। बाप जो ऊंचते उच्च भगवान है, वह आते ही ये प्लानिंग करने बाकी सब अनेक धर्म को खलास कर देते हैं। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप ने दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, समझाना चाहिए। बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं सतयुग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं, न फैमिली प्लानिंग आदि की बात करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो माँ शत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में गामा मचा देते हैं। क्या देवी देवता शब्द सतयुग त्रेता में होगा? देवी देवता शब्द द्वापर से शुरू हुआ। जो देवताओं के बारे में यहाँ जानते हो वहाँ कुछ नहीं होगा। जो मंदिर वगैरह सब कभी बने। सतयुग त्रेता में साधारण मनुष्य होंगे, केवल क्वालिटीफुल होंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि हम क्वालिटीफुल हैं। सतयुग त्रेता में साधारण मनुष्य होंगे, लेकिन सच्चाई सफाई होगी। नेचुरलिटी होगी हर चीज में। वहाँ झूठ नाम की कोई चीज नहीं होने की। वहाँ झूठ नाम की कोई चीज लेकिन इसमें आज की मूवी में ये क्या है ना, वहाँ से ये तो फीलिंग रहेगी कि हमें कुछ उल्टा काम किया है इसलिए हम नीचे हैं। ये फीलिंग रहेगी। क्या किया हमने कुछ कर्म ऐसा किया है जिससे हमारा पद ये मिला है। आज की मुरली में देख ले कहाँ थे। नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हम गामा मचा देते हैं। यह गंदी दुनिया सब एक दो को कांटा लगाते हैं रहते हैं। सतयुग में फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ है, यह काम करेगा नहीं। कहते भी हैं जब जब धर्म की गिलानी होती है, आश्री राज्य होता है, तब तब आकर के इन सबको खलास कर देवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो
मनुष्य तो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी फैमिली आकर के जो निर्विकारी बनते हैं उनकी फैमिली आकर के राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की। यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। स्थूल गवर्नमेंट का राज्य चलता 5-5, 10-10, 20-20 साल। सुप्रीम गवर्नमेंट का राज्य चलता 100 साल। स्थूल गवर्नमेंट 5-5, 10-10 साल के राज्यक्रम में जो कुछ भी होता है उसका सत्यानाश कर देते हैं। और सुप्रीम गवर्नमेंट जो कुछ भी सत्यानाश हुआ होता उसको टोटल क्वालिटी फुल में रॉयल्टी में ओके कर देते हैं। उसको टोटल पावन दुनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। पतित दुनिया के रहते पावन दुनिया नहीं बन सकती। पतित दुनिया के रहते पावन संस्कार तो आप इमर्ज कर सकते हो, पावन दुनिया नहीं बन सकती। स्थूल गवर्नमेंट क्या कर रही है? इससे ही श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि संभव ही नहीं, जो कि डिम्पल, जो कि ये तो और ही पतित होनी है और जाके विनाश को प्राप्त करनी है। बिना इसके विनाश हुए प्योरिटी की दुनिया आ नहीं सकती, सुख की दुनिया आ नहीं सकती। जी कहाँ थे? क्लास का देवी देवता धर्म के ये साथ तो हो चुका है। हो गया? नेक्स्ट पेज पे भी दोनों लाइन से करती है। बाप सबका हिसाब कर चुके हैं। कौन निशान है? निशान बता रहे जी कहाँ थे? बाप सबका हिसाब किताब चुप कराए। अच्छा है दूसरी लाइन। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुप कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहाँ नहीं ले जाएंगे, छीछी आत्मा जा न सकें, इसलिए बाप आकर के गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाबू कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। यह फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही रहते हैं पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब पतित शादियों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आश्रय नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाएं,
तो बाप का प्यार भी जाए, सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। यह राजा रानी है, हम दास दासी हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। ये कह रहे हो, बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहाँ भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं, अगले जन्मों के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं, वहाँ भी ये फीलिंग रहेगी। वहाँ भी ये रहेगी फीलिंग कुछ कि ना कुछ अपने तो कर्म फीलिंग अच्छे नहीं किए हाँ, तो हमारा ये पद है। डिफरेंस नजर आएगा ना पद में नीचे में, तो कोई ना कोई कारण तो अपने अंदर रहेगा ना। सेटिस्फेक्शन कैसे होगा आत्मा में? रेनू क्या समझे? डिफरेंस क्लियर होगा वहाँ पर भी। उनको भी चक्र का ज्ञान होगा, मतलब सत्युग ना ना ना, चक्र का नहीं, पिछले जन्म में कुछ गलत किया है तभी हम डाउन है, चक्र का नहीं पता होगा, जन्म का संगम पता होगा। संगम युग का कुछ नहीं पता होगा। भाई वहाँ ये तो क्लियर है ना कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले रही है, तो पिछले जन्म में कुछ कर्म उल्टा है या डाउन हुआ है तभी इस क्रम में इस जन्म में हमें ऐसा जन्म मिला है। ये फीलिंग पूरे कल्प में ओके रहती कि हमने ऐसा किया है तब ऐसा हुआ है। ये फीलिंग पूरे कल्प में ओके रहती कि हमने ऐसा किया है तब ऐसा हुआ है। न केवल सज्जुग त्रेता में लेकिन पूरे कल्प में ये फीलिंग ओके रहती कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये है गीता का ज्ञान। अभी भी रहती है। श्रेष्ठ कर्म करने की फीलिंग, श्रेष्ठ कर्म करने की फीलिंग, इसका मतलब वहां पर भी रहेगी। यही कहेंगे रमेश जी, श्रेष्ठ कर्म करने की फीलिंग वहां पर भी रहेगी कि पीछे हमने ऐसे कर्म किए तब हमें ये फल मिला, अब हम श्रेष्ठ कर्म करें ताकि आगे हमारा अच्छा जन्म हो। ये तो जब कलयुग के लास्ट में ही है तो फिर तो वहाँ तो फिर होगी, वहाँ पर भी होगा मतलब ये। कलयुग में तो कहते हैं जैसा कर्म करेगा कोई वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। लेकिन करते तो नहीं ना, जानकारी तो नहीं है कर्म अच्छा क्या हाँ, जानकारी नहीं है, जानकारी वहाँ भी नहीं होगी। यहाँ विल पावर नहीं है, वहाँ विल पावर होगी, लेकिन विल पावर होते हुए भी वहाँ भी श्रेष्ठ कर्म कर नहीं सकेंगे। वो तो हिसाब तो आप सारा पता तो यहाँ पर भी कलयुग में लोगों को सेट तो फिर सारा भी गलत करते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने की पावर केवल संगम युग पर होती है, और संगम युग में भी 0.01% आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर पाती। केवल संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म कर सकती हैं, नहीं तो श्रेष्ठ कर्म पूरे कल्प में कोई भी आत्मा नहीं कर सकती। श्रेष्ठ कर्म पूरे कल्प में कोई भी आत्मा जी कहाँ थे? कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं, वही हिसाब है, होने लगे रहेंगे। जी कहाँ थे? कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। चाबी वाले उन ताले आजकल चलने में ना, जब भी खुलेगा ताला ऑनलाइन खुलेगा बस। सबको लाओ, खोल दे जाए ताला। जितना घुमाएंगे। जी कहाँ थे जी? कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किया वह नहीं जानेंगे, कर्म क्या किया यह नहीं जानेंगे, लेकिन ये जरूर जानेंगे कि कोई कर्म ऐसे हुए हैं
जिनसे हमें ये फल मिला है। फल का पता होगा बस। नहीं, ये भी जानेंगे कि हाँ। कर्म कोई नीचा हुआ है। क्या हो रहा है? बड़े दिल वाले बच्चे हैं बाबा के, सब ये बैठे जो हाँ। कर्मों की चोरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। केवल श्रीमत से अच्छा कर्म होता है, और वो भी संगम पर, और वो भी केवल 8-108 ये के बोलने बाद। वाली थी, बस आपने बोल के सही। यही मेरे मुंह में बहुत देर से चल रहा है। हाँ पहले फिर तो नहीं बोल मैंने बोल रहा था अपने इधर से भाई जी को 8-108 ही से कर्म करते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासी। कहाँ चला गया भाई? कहाँ बोलो। कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। कर्मों के अनुसार ऐसे बने, बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासी। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं, या मम्मा बाबा बच्चे इतने उच्च बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। भूलेंगे पी लेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवान वाच, इस समय सारी दुनिया कामचित्ता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहाँ तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है विश्व का मालिक बनना है, वहाँ अवस्था नहीं बिगड़ेगी। स्त्री को देखने से यहाँ अवस्था बिगड़ती है। आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति जो है डाउन होती जाती है, ऐसे देते हैं कि भावनात्मक है। आत्मिक स्थिति की पहचान है। वहाँ पर फीलिंग नहीं है, जैसे यहाँ धीरे नेचुरल ओके है। जैसे यहाँ धीरे नेचुरल होगी ना, वैसे वहाँ जैसे जैसे नेचुरलिटी कम होती जाती है वो फिर बाहर आना चाहिए। आत्मिक स्थिति की फीलिंग ओके नहीं कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो पुरुषार्थ है ना, तो फिर वहाँ प्रारब्ध है। फीलिंग भी नहीं ओके है, नेचुरल ओके है। वहाँ देही मन स्थिति नेचुरल है, यहाँ देहाभिमान स्थिति नेचुरल है। 2500 साल देहाभिमान स्थिति नेचुरल और 2500 साल देही अभिमान स्थिति नेचुरल। जी कहा थे? देखने से अवस्था बिगड़ती है। वहाँ तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते। क्या गांधी जी से यह सिखा कर गए राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। यह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवं पावन है। तुम फिर अभी करोड़ों रुपया लगा के मंदिर बना दिया। बात
फिर भी माइंड में युद्ध की समाई हुई है। राम राज्य हम युद्ध से लाएंगे, राम राज्य हम युद्ध से। तो विनाश का कोई ना कोई कारण तो बनेगा। खुश हो रहे हैं चिंगारियां तो भड़क रही है। यहाँ तो इस भी करें युद्ध से विनाश होना है। हाँ। 24 ठीक ठाक निकल गया, चांस का ये लगता नहीं। 24 में काफी कुछ सिमट जाएगा। 24 तो दूर की बात है, इलेक्शन ही ठीक ठाक नहीं मिट जाए तो भी अच्छा। और 24 में काफी कुछ सिमट जाएगा। चंगा हो जाएगा। ओ खत्म है मामला, रोला रोला जी कहाँ थे? सुनो मैं आगे आगे चलना है, पीछे पीछे तुझे कल आगे की बोलने में क्या था? शेर आया, शेर आया। युक्ति चाहिए। हाँ, शेर। अब आएगा बंदे आगे मारना। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जब सब कहेंगे अब कुछ नहीं होने वाला तब विनाश होगा। जब सब कहेंगे यह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है, और फिर 21 जन्म पावन है, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो, अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य साथ अपनी अवस्था की आशा कहाँ गई वो आज भी नहीं। और रिश्ते निभा रहे हैं, हैं? रिश्ते निभा रहे हैं। कोई देह को निभा रहा है, कोई रिश्ते को निभा रहा है। क्या कहेंगे दोनों में? सही कह रहे हो। 8 108 के अलावा तो सब यही काम कर रहे नहीं पहचान है बस, जो रिश्ते निभाएगा वो देह में अभी। तो है ही सारे हम तो नहीं कह रहे। कौन नहीं भला निभा रहा? कौन नहीं निभा रहा? सब निभा कल रहे। मैं गई थी ना खिरिया, तो वहाँ जाना था ना यात्रा पे, फिर बस फोन के फोन आ गए, वहाँ नहीं पहुँचे। और ये नहीं पता हम कल क्या रहे, वो नहीं पता, वहाँ नहीं पहुँचे। जी कहाँ थे? तेरी बावड़ा बहन तो बड़ी आगी भोग लेना, जिसका भोग है वो बैठी घर आ गई है। वो तो चली भी गई। अच्छा जी, अपनी अवस्था ओम शांति, ओम चुप हो जाओ। अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुआब धारण करो। दूसरे बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आशी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव।
सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव वाले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। बस ठीक है। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से जो गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही, अपने चलन और चेहरे से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभकामना है। अपने चलन और चेहरे से, अपने चेहरे और चलन से अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभकामना है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। और कोई सूचना जी? आज बाबा मिलन जी सभी ध्यान रखेंगे। सोनू दीदी जी की तरफ से सूचना है। सूचना दे दे आदमी। चलो आज शाम को सभी याद रखेंगे बाबा मिलन का, और जो नहीं भी है उनको भी संदेश दे देंगे। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा के माँ बाप के चलेंगे। अच्छा जी, ओम शांति जी। हाँ, कल कितने बजे क्लास है वहाँ पर? 8 से 9 कल योग है जी वहाँ पर, और 9 से 10 क्लास है। नहीं, यहाँ कहाँ रहेगी? नहीं, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो भोग और दान चेक करो दोबारा। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है ये। तो मेरे को देखो, मैं चेक कर लेती हूँ उसमें से, इसमें से तो ठीक है। अभी बाद में चेक करेंगे। चलो, समर्थ बनने के लिए अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करते हुए, समर्थ बनने के लिए अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए आकर्षण मूर्त बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए आकर्षण मूर्त बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। सही करके भेज दिया मैंने आपके पास।
Option